अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। आज ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 15 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक 2D के अंदर 2D व्यू में एक कमरा कैसे डिज़ाइन किया जाता है, आज मैं वो काम आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक कमरा, एक खिड़की और एक दरवाज़ा। पेज सेटिंग्स के लिए पहले ज़रूरी है, वो मैं साथ कर लेता हूँ पहले। और साथ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डे मेरे इस लेक्चर के ऊपर अभी आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो एज ए नोटिफिकेशन आपको मेरा लेक्चर सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का लेक्चर चूज़ कर सकते हैं जो आपकी फ़ील्ड है, क्योंकि मैं एक फील्ड ही मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जो लेक्चर आपको समझ आए वो डन कीजिएगा। पेज सेटिंग मैंने काफ़ी दफ़ा पहले बता चुकी है, इसलिए जस्ट मैंने खुद से पेज सेटिंग कर दी। अगर पेज सेटिंग करनी नहीं आपको आती तो प्लीज़ मेरे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स को सीखें, और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डाउनलोड का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का एक छोटा सा कमरा। जैसे कि मेरे पास एक रूम होगा, लें जी, मैं कहता हूँ मेरे पास एक 12 बाई 15 का कमरा है, 12 बाई 15 का रूम है, बल्कि 12 बाई 15 का रूम बनाते हैं। पहले तो REC एंटर, रेक्टेंगल क्लिक किया। जब भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं पहले विड्थ होती है, तो मैं कहता हूँ 15 फीट उसकी विड्थ है, 15 फीट। फिर कोमा लगा के कह देना है 1 to 12 फीट का मेरे पास आ रहा है रूम। एंटर किया तो वो गायब हो गया सामने। आपने इसे Z एंटर करना है, जूम ऑल, तो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना नज़र आना शुरू हो गया। अब इसे आपने काम क्या करना है, जो पिछले टूल सीखे हैं बेसिकली वो उन्हीं टूलों से सारा कुछ अपना काम बनता होता है। अब मैं कहता हूँ जी ऑफसेट, हमने एक दफ़ा कमांड सीखी थी यहाँ पे, ये ऑफसेट वाली, तो सॉरी ये नहीं है, ये कमांड है ऑफसेट वाली। ऑटोकैड में मैं कहता हूँ जी आपका 30% तक जो कमांड हर जगह यूज़ होती है, 30 से 40 भी कह रहे हैं, 40% तक कमांड आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है ऑफसेट जी आपकी, जिसके ज़रिए सारा कुछ काम होता है आपका। आपने इस पर क्लिक किया। अब O एंटर फॉर ऑफसेट, एक कमरे के अंदर जो दीवार बनी होती है, दीवार वो होती है 9 इंच की, तो O एंटर मैंने लिखा 9 एंटर, इसको क्लिक किया, इनर साइड पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास दीवार वाला एरिया बन गया। अब अगर मैं L एंटर करके एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये देखें एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, मैं सेंटर में लाइन लगाना चाहता हूँ तो मुझसे क्लिक नहीं करके देता मैं ठीक से जी प्रॉपर। आपने क्या काम करना है, OS एंटर, O स्नैप पे क्लिक करें और इसके सेलेक्ट ऑल, सारे के सारे एक लाइन के पॉइंट ऑन करें, ताकि मुझे सेंटर में भी अगर कहीं पॉइंट आए, ये देखें पॉइंट मिड पॉइंट बना हुआ दिखाना शुरू कर देगा OS एंटर से। अब L एंटर, यहाँ क्लिक किया, एक हेल्पिंग लाइन लगा क्योंकि यहाँ मुझे देना है दरवाज़ा। O एंटर 4.5 होता है एरिया चुगाट का, जो चुगाट से पहले जहाँ से दीवार के साथ दरवाज़ा आपका ना लगे जाकर 4.5 मैंने इसके लिए ऑफसेट पहले इस तरफ कर लिया जी। कुछ लोगों ने ज़्यादा भी छोड़ा होता है, लेकिन 4.5 कम से कम छोड़ना है। सेलेक्ट किया, पीछे वाली लाइन अरेज कर दी, O एंटर ऑफसेट, इसका ऑफसेट आगे मैं ले रहा हूँ जो आपके साथ जितना आपका होगा डोर। O एंटर, तो एक मास्टर बेड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 3 फीट 6 इंच, स्टैंडर्ड साइज होता है 3 फीट 6 इंच। आगे मूव किया, TR डबल एंटर ट्रिम, हमने ट्रिम कमांड सीखी थी तो मैंने इसको ट्रिम करके लें जी, इतना एरिया अलग कर लिया। एक मुझे कॉर्नर विंडो बनानी है तो L एंटर, यहाँ क्लिक करके एक इधर लाइन लगाई, एक क्लिक करके इधर लाइन लगा दी, एक मुझे इधर सेंटर में विंडो देनी है तो मैं यहाँ भी आ जाता हूँ, इसके मिड पॉइंट पे आके एक इधर लाइन लगाता हूँ, और 4 फीट की विंडो है तो O एंटर 2 फीट, सेंटर से 2 फीट इधर कर लेता हूँ इसको, सॉरी इंच हो गया होगा, दोबारा करता हूँ मैं। O एंटर ऑफसेट, 2 के बाद फिट का साइन लगाया, 2 फीट इस तरफ 2 फीट इस तरफ, तो इधर भी यही काम करना है, 2 फीट इस तरफ 2 फीट इस तरफ। उसके बाद TR डबल एंटर ट्रिम, ये एरिया हमने कर लेते हैं इसमें से खाली, ये एरिया खाली किया, इसको क्लिक करके डिलीट कर दिया बीच में से। इधर भी वही TR डबल एंटर ट्रिम, ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, और सेलेक्ट करके इसको भी हमने कर दिया इरेज, ये मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे पास वो एरिया निकल चुका कि यहाँ से घर में कमरे में दाखिल हुआ जाएगा कि यहाँ खिड़की, एक ये कॉर्नर विंडो हमने बना दी अपने पास। कुछ लोग कॉर्नर विंडो यहाँ पे इधर फ्रंट पे रखते हैं, मैंने बैक पे रख दी जाकर, तो बस आपको विंडो बनानी आनी चाहिए कैसे लगनी चाहिए। अब L एंटर फॉर लाइन, विंडो बनाने के लिए आपने यहाँ एक लाइन लगाई सीधी, पहले सीधी सिंपल विंडो लगा लेते हैं। इसका ऑफसेट ले लेना आपने 3 इंच का, 3 लिख के एंटर किया। इसका ऑफसेट आपने इस तरफ
और इस तरफ लेते गए तो ये आपके पास जी जो 2D में विंडो डिस्प्ले करते हैं इस तरह विंडो बनाई डिस्प्ले की जा रही होती है। कॉर्नर विंडो के लिए एल एंटर फॉर लाइन लगा लेते हैं, एक इधर एक लाइन लगा देते हैं, उसके दूसरी तरफ भी ऐसे। मैं इसको थोड़ा आपके सामने जूम करके दिखा देता हूँ। पी एंटर पेन के लिए इधर लेके आता हूँ कुछ यूँ, जी एंटर जूम करता हूँ ताकि ये एरिया हमारे लिए हाईलाइट हो जाए कुछ ये जी। ओ एंटर ऑफ साइड, जैसे उसको 3 इंच का ऑफ साइड लेके दिया आपने, इधर भी 3 इंच और ये भी 3 इंच हो गया जी। इधर ट्राई करते हैं, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी फिलेट कमांड। अब मुझे इसके कॉर्नर्स बनाने तो एफ एंटर करता हूँ जस्ट मैं इसको क्लिक करके इसके साथ मिला देता हूँ, क्योंकि रेडियस हमने कोई नहीं दिया हुआ इस वक्त तो 0 है तो ऑटोमेटिक कॉर्नर मिल रहे हैं। एफ एंटर, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये हो गया। एफ एंटर, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, मिल गया। क्लिक किया तो ये मेरे पास एक रूम जो होता है उसकी दोनों खिड़कियां लग चुकी हैं। इसे जी एंटर ए एंटर करता हूँ तो ये हो गया। अब बारी आती है डोर बनाने की। एक दरवाज़ा कैसे लगाना है वो भी साथ बनाते हैं ताकि अपना 2D वाला काम कमरा बनाने तक का तो हो क्लियर। एल एंटर फॉर लाइन, मिड में लाइन लगानी है इस तरफ 3 इंच की, 3 लिख के एंटर करना है आपने, सिर्फ 3 इंच, फिट नहीं लगाना। ऊपर ले जाना अपना पॉइंटर, ऊपर जाने के बाद आपने कहना है इस कर्सर को लेके जाने के बाद कहना है जितना आपने डिस्टेंस छोड़ा हुआ था ना यहाँ से यहाँ तक का 3 फीट 6 इंच था ना डिस्टेंस, जब ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेट लाइन तो आपने कहना है 3 फीट 3 लिखा, फिट लिखा, फिर 6 लिख देना है, 3 फीट 6 एंटर। पीछे की तरफ ले जाना है इसको 1.5, हाफ उसका 3 इंच का जो था 1.5 इंच जिसे बोलते हैं, वापस नीचे आए तो 3 फीट 6 वापस करके एंटर और इस्केप करके बाहर आ जाना आपने। दोबारा बना के दिखाता हूँ क्योंकि वो लाइन क्या गलती से क्लिक हो गया तो आपको ये परेशानी नहीं बननी चाहिए। एल एंटर, मिड में क्लिक किया, इस तरफ गए 3 लिखा, एंटर किया, ऊपर ले गए 3 फीट 6 लिखा, एंटर किया, इस तरफ ले गए लाइन सीधी की 1.5 लिखा, एंटर किया, नीचे आ गए। इधर आने के बाद आपने 3 फीट 6 लिख के एंटर और साथ इस्केप करना है, क्लिक नहीं करना। पिछली बार मेरा साथ क्लिक हो गया था इसलिए मैं दोबारा बना के दिखा दूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट वीक ना हो। अब आपने आर्क सीखी थी कमांड यहाँ से ये वाली, तो उसको हम डोर के लिए यूज़ करते हैं। ए एंटर करना है आपने आर्क के लिए, एक आपने अगले पॉइंट पे क्लिक कर देना है, दूसरा इसके यहाँ क्लिक करना, तीसरा इसके मिड में क्लिक कीजिएगा तो लें जी 2D के अंदर 2 खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा बन के आपके साथ रेडी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये अगर आपको आज का काम समझ आया होगा 2D का डोर रूम कैसे बनाया जाता है तो मुझे प्लीज़ इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, मेरे लेक्चर को कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर कोई फर्स्ट डे मेरे इस चैनल के ऊपर आए तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये लेक्चर में कुछ कमी पेशी हो तो प्लीज़ पहले मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर देखिएगा। मतलब आप यूट्यूब में सर्च करें सर माजिद ऑटोकैड, लिखिए एंटर करेंगे तो मेरे ऑटोकैड के सारे लेक्चर आपको लिस्ट में नज़र आ जाएंगे। तो आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीखें, आपको हर चीज़ समझ आती जाएगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।